अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। कहने को बचत बाज़ार जो हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि शहरियों को आसानी हो और वो जो महंगाई इस वक्त राज कर रही है उसमें उनको कुछ बेनिफिट मिल सके, वो आएँ और कम कीमत पर चीज़ें ख़रीद सकें। मगर कराची शहर के अंदर अब मामला ये हो रहा है कि ये डिबेट तो दूसरी तरफ जा चुकी है कि कितनी शहरियों को जो है वो कम कीमत पे चीज़ दस्तयाब होगी या नहीं, बल्कि अब इससे बढ़कर क्या हो रहा है कि टीएमसी और केएमसी के दरमियान एक जंग हो चुकी है और टीएमसी कहती है कि हम इजाज़तनामे देंगे, जबकि केएमसी कहती है कि कानून के मुताबिक हमारे पास इख्तियार है इजाज़तनामे देने का। और यही हुआ कि शाह लतीफ़ और शाह फैसल और बिलाल कॉलोनी के हदूद में बाकायदा लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान अगवा का पर्चा सामने आया और वो करवाया है केएमसी इंतज़ामिया की जानिब से। इसके ऊपर आज बात करने के लिए हम मौजूद हैं और हमने कोशिश की कि इसको सेगमेंट का हिस्सा बनाएं। हमारे साथ इस वक्त इस तफसीलात से आगाह करने के लिए टेलीफोन लाइन पे K21 न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं तारिक, वो मौजूद हैं। तारिक, क्या मामला है? दो जगह रिपोर्ट हुआ है, लड़ाई, उसके बाद अगवा का पर्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अली रज़ा, मैं आपको तफसीलात से आगे अगर पता चलूँ कि जो है वो सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात होने के बावजूद जो है कि वो अहकामात ये हैं कि जो है वो किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कमर्शियल बेसिस के ऊपर कोई काम नहीं किया जाएगा। इससे कबल भी हमने देखा कि जो है वो आप बचत बाजार की बात कर रहे हैं, बच्चों के खेलों के मैदानों के अंदर जो है वो शामियाने टेंट लगा दिए जाते थे इजाजत लेके। अब एक वाकया पेश आया, एक वाकया परसों रात से जो एक वाकया शुरू हुआ कि जो है वो कोरंगी है, कोरंगी का इलाका है बिलाल कॉलोनी, जहां पे जो है वो एक चेयरमैन लांडी ने जो है वो इजाजतनामे जारी किए कि जो है वो यहाँ पे बचत बाजार लगाया जा सकता है। अच्छा, बचत बाजार का मकसद ये होता है कि आवाम को रिलीफ फराहम करना, ना कि उसके अंदर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज करना। पहली चीज की एक चेयरमैन का इख्तियार नहीं है कि जो है भी बचत बाजार के जो है वो इजाजतनामे जारी करे। ये केएमसी का जो है वो महकमा बचत बाजार एक महकमा है जो है ये इजाजतनामे देता है, जो तमाम तफसीलात लेके कितने अफराद होंगे, कितनी दुकानें लगेंगी, कितने स्टॉल लगेंगे, उसके ऊपर सब्सिडी क्या प्रोवाइड की जाएगी, कितनी सब्सिडी दी जाएगी, जो मार्केट रेट से जो कम होगी, ये तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो उस इंतजामिया को जारी कर देता है। ठीक है। परसों रात में वाकया पेश आया बिलाल कॉलोनी के अंदर जो है वो एक खेल के मैदान को जो है वो बचत बाजार के जो है वो इजाजतनामा जारी करती है टीएमसी की तरफ से गैर कानूनी तौर पे एक बचत बाजार का जो है वो इजाजतनामा जारी किया गया, जिसके ऊपर इलाका मकीनों ने सख्त रद्द अमल देते हुए तमाम चीजें। अच्छा तारिक, ये बताइएगा, ये जो इजाजतनामा दिया ये टीएमसी ने दिया? जी अली रज़ा, बिल्कुल। चेयरमैन जो है वो अब टीएमसी के, क्योंकि डीएमसी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, अब टीएमसी के जो है वो इख्तियारात हैं, तमाम चीजें जो है इजाजतनामा फिर भी टीएमसी जो है वो बचत बाजारों का जारी नहीं कर सकती। अब बचत बाजारों का जो इजाजतनामा है वो केएमसी से लेना पड़ता है, जिसका महकमा है बचत बाजार। उसके अंदर जो है वो परसों रात में जो है वो एक हफ्ते की शब जो है वो एक वाकया पेश आया, जहाँ पे जो है वो चेयरमैन लांडी हैं, उनको जो है वो शदीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। चेयरमैन लांडी जो है वो खुद बिलाल कॉलोनी के जो है वो जहाँ पे जो बाजार लग रहा था वहां पे पहुंचे और जो है वो आवाम को जो है वो मुस्तैद करने की कोशिश की, जिसके ऊपर सख्त रद्द अमल का जो है वो आवाम की जानिब से सामना करना पड़ा। अरे केएमसी ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसकी भी तफसीलात से आगाह करें। उन पर तो अगवा का दफात डाली हुई है और दीगर दफात। बिल्कुल जो है वो फिर जो है वो कल एक इतवार के रोज जो है वो हालांकि हफ्ते के रोज जो है वो तमाम चीजों को जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन इतवार के रोज जो है वो बचत बाजार वहां पे दोबारा गैर कानूनी तौर पे जो है वो लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि जो है वो एक वाइस चेयरमैन है वहाँ के, वाइस चेयरमैन है, उन्होंने जो है वो उनकी जानिब से जो है वो जब बचत बाजार की जो है वो महकमा बचत बाजार के अफसरान वहाँ पे पहुंचे, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर अपनी टीम की हमरा उस बचत बाजार को जो है वो बंद कराने के लिए, तो उनके ऊपर शदीद जो है वो उनको ज़दोकोब किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिसके ऊपर जो है वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं साबिर शेख, उनकी जानिब से जो है वो बिलाल कॉलोनी थाने के अंदर मुकदमे का इंदराज करवा दिया गया कि कार्य सरकार में मुदाखलत जो है वो तशद्दुद और अगवा बराए तावान की जो है वो FIR उन वाइस चेयरमैन के ऊपर जो है वो दर्ज करा दी गई। अच्छा, मामला यहाँ पे नहीं थमा। पीर के रोज जो है वो शाह लतीफ टाउन के अंदर मुख्तलिफ शाह लतीफ टाउन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो बचत बाजार लगाए जाते थे, जो गैर कानूनी तौर पे। डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो फौरी तौर पे जो है वो एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर को अहकाम जारी किए और जो है वो शाह लतीफ टाउन के SHO को अहकाम जारी किए कि इन बाजारों को फौरी तौर पर जो है वो बंद कराया जाए।
जिसके बाद देखने में आया है कि तमाम बचत बाजारों को जो है वो बंद कराया गया। सवाल ये उठता है कि सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात होने के बावजूद कि जो है वो किसी भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है कमर्शियल यूज में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो इजाजतनामे देना टीएमसी की जानिब से, चाहे वो केएमसी की जानिब से, उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठता है। अच्छा तारिक, ये भी बताइएगा कि देखें अब ये जो लड़ाई झगड़ा हो चुका है और हमें इत्तलात मिल रही होती है कि मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पे बचत बाज़ार लगाए जाते हैं, तो वो कैसे लग जाते हैं? वो भी तो गैर कानूनी होते हैं। उधर क्या केएमसी आंखें बंद कर लेती है? अली रज़ा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि शहर के अंदर 384 से ज्यादा जो है वो बचत बाजार लगाए जाते हैं मुख्तलिफ डेज के अंदर, चाहे वो पीर हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो। तमाम की जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर एक अच्छा जो है वो हिकमत अमली तैयार की गई। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के बाद जो है वो तमाम बचत बाजारों के जितने भी जो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट थे वो तमाम कैंसिल कर दिए गए। बचत बाजारों के ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई। अब बचे कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर जो है वो जिले वक्ती जो है वो सरफहरिस्त है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है बचत बाजार लगाए जाते हैं इलीगली तौर पे। गलियों के अंदर चले जाएं, गलियों के अंदर अलग बचत बाजार लगे हुए होते हैं, पार्कों के अंदर अलग बचत बाजार लगे हुए होते हैं, रोडों मेन शाहराहों के ऊपर अलग बचत बाजार लगे हुए होते हैं। फिर बात कर ली जाए कोरंगी का ये एक वाकया जो है वो पेश आया है, जिसके अंदर जो है वो सख्त मुज़ामत का सामना करना पड़ा। अब मामला ये उठता है कि जो है वो इससे कबल जो इजाजतनामे जारी किए गए थे, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट हुआ नहीं, ये जो इजाजतनामे जारी किए गए थे क्या वो लीगल थे? क्या वो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की जो है वो बरखिलाफ इजाजतनामे जारी किए गए थे, या अपनी मर्जी से जो है वो इजाजतनामे जारी कर दिए गए? तो सवाल ये उठता है। तारिक ये भी बताइएगा, तारिक ये भी ऐड ऑन कर दिएगा अपनी बात में कि इन बचत बाजारों को जिस मकसद के लिए लगाया जाता है वो बताया जाता है जी आवाम को सस्ती अशिया जो है वो उसका उसूल यकीनी बनाना है ताकि उन तक पहुंच सके। तो इन बचत बाजारों के अंदर क्या सस्ती चीज़ें मिलती भी हैं आवाम को? अली रज़ा, बिल्कुल कि जो है वो केएमसी की जानिब से, क्योंकि इससे पहले ये इख्तियारात जो है वो तमाम डीएमसी के पास थे कि डीएमसी जो है वो महकमा बागात होता था, वो जो है वो इजाजतनामे जारी करता था इन तमाम चीज़ों के। उसके बाद जो है जब से डीएमसी जो है ख़त्म हुआ, टीएमसी के पास इख्तियारात मुंतकिल हुए, तो ये इख्तियारात टोटली तौर पर केएमसी के पास मुंतकिल हो गए। केएमसी के अंदर जब आप बचत बाजार कोई लगा रहे होते हैं, उसका इजाजतनामा आप जब लेने जाते हैं तो उससे आपको 12 पेज का फॉर्म एक फिल करना पड़ता है, जिसके अंदर वो तमाम रूल और रेगुलेशन लिखे होते हैं। और सर फहरिस्त उसका रूल और रेगुलेशन ये होता है कि जो है वो आप जो बाजार लगा रहे हैं उसके अंदर अवाम का क्या फायदा है। जो बचत बाजार लगाया जा रहा है उसके अंदर कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट लिस्ट पेश की जो रेट लिस्ट जारी है उससे कम चीजों के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो मामला बिल्कुल उलट नजर आता है। जो बचत बाजार है उसके अंदर जो है वो एक जो है वो ठेला, एक पथारा जो है वो उससे 10-10 हजार रुपए जो है वो पर डे के जो है वो चार्ज किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो महंगाई की शरह है, जो आम मार्केट के अंदर जो चीज आपको 250 रुपए किलो की मिल रही होती है, वहां पे आपको 260-270 रुपए की किलो की चीज जो है वो वहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो बचत बाजार का कॉन्सेप्ट तो वहीं पर आके खत्म हो गया कि जो मार्केट रेट से 10 रुपए या 20 रुपए ऊपर चीज रख के बेच रहे हैं, तो बचत बाजार का मतलब माफिया है, कमर्शियल बुनियादों पे मुकायदा तौर पे चल रहा है। अब बचत बाजार सिर्फ बचत बाजार, इसके नाम के आगे सिर्फ बचत लगा हुआ है, बचत नहीं मिल रही लोगों को। हाँ जी बिल्कुल अजय साहब, बिल्कुल बचत नहीं मिल रही। ना वहाँ पे कोई अफसर वहाँ पे जाता है, ना असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे दौरा मतलब तारिक ये तो यही बात हो गई ना, एक तरफ गैर कानूनी तौर पे बाजार लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है ये मामला ये है कि आवाम को भी कुछ नहीं दिया जा रहा और इस बेचारे आवाम के नाम पे ये सारी चीजें की जा रही हैं और खजाने में भी मेरे ख्याल से क्या पैसे आते होंगे इसके। अली रज़ा बिल्कुल, खजाने के अंदर अगर आप बचत बाजार का लाइसेंस लेने, आप सर्टिफिकेट लेने जाएं और इजाजतनामा लेने जाए तो आपने सिर्फ उसको जो है वो 10 से 20 हजार रुपए देना है। बाकी जितने पैसे ऊपर जाने हैं वो ऊपर की कमाई, जो अफसरान जो मुलव्वस है इस चीज के अंदर, वो तमाम चीजें जो है वो तमाम लोग जो है वो अफसरान, तो बहुत बड़ा माफिया मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब 300 के, ये एक मुनज़्ज़म माफिया है, जिस तरह टैंकर माफिया है, जिस तरह जो है कब्जा माफिया है, इस तरह एक ये बचत बाजार माफिया जो है वो नया इंट्रोड्यूस हो गया। चल तो पुराने दौर से रहा है, लेकिन अब जो है वो इसने हाई पिस्तौल से पकड़ी, क्योंकि अख्तियारात जो है वो तमाम चीजों के जो है वो टीएमसी के पास आ गए। टीएमसी अपनी मर्जी से जो है वो तमाम इजाजतनामे गैर कानूनी तौर पे जो है वो पैसों के एवज बांटे जा रही है। लांडी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ बताया जा रहा है कि 120 के करीब जो है सिर्फ इतवार के रोज जो है वो बचत बाजार लगाए जाते हैं।
अगर रिकवरियों की बात कर ली जाए, रिकवरी खजाने के अंदर अगर देखते हैं तो खजाना कहता है कि भाई मेरे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा। चेयरमैन, टाउन चेयरमैन भाई कहते मैं हैं तो भाई ये मेरे पास तो सवाल आ ही नहीं अपने रहा जहन कुछ। में उठा रहा हूं तारिक कि एक बचत बाजार है, उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे स्टॉल दिए जा रहे हैं, कम से कम 5,000 भी लगाएं तो कहां पहुंच रही है फिगर। और फिर कौमी खजाने में भी कोई कुछ नहीं आ रहा। केएमसी के जो अफसरान और आला है और बिलखुसूस मेयर कराची, वो तो इस वक्त हमेशा शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है, फंड्स को बेहतर बनाने के लिए इंतजामात कर रहे हैं। तो मिसमैनेजमेंट है या नीयत ही खराब है? अली रजा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि मेयर कराची की जानिब से तो बेतहाशा जो है वो बुलंद को बाग दावे किए जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमने शहर को जो है वो पेरिस की टक्कर पे लेकर आना है, हम शहर में तामीर और तरक्की के काम कर रहे हैं, हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको भी पता है, ऑन ग्राउंड रियलिटी मुझे भी पता है कि शहर के अंदर तामीर और तरक्की का काम कहाँ तक पहुंचा है। वसाइल का रोना रोआ जाता है कि जो है वसाइल की कमी है, वसाइल की कमी है, वसाइल की कमी के बावजूद जो है वो हम काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन उनसे सवाल किया जाता है ये जो इतने जो है वो इजाजतनामे जारी किए जा रहे हैं और बेतहाशा तौर पे जो है वो, अगर सिर्फ मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट लांडी के अंदर, सिर्फ लांडी के अंदर जो है वो एक दिन के अंदर 120 से ज्यादा बचत बाजार लग रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके महकमे का रेवेन्यू तो आधे से ज्यादा सिर्फ लांडी कवर करके दे रहा है। लेकिन उसको भी पूछने वाला कोई नहीं है, वो अफसरान की जेबों की नजर हो जाता है, वो चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की जो है वो जेबों की नजर हो जाता है, वहां पे उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है। जब अवाम जो है नहीं, मुस्तैद मेयर होती तो है, मेयर अवाम जो कराची है, मुर्तजा वाफ साहब तो अभी तक परेशान है कि मैं अपना खजाना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहा हूं, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। तो फिर क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इतने बहुत सारी चीजें हैं ये तो। अली रजा, सवाल ये करना चाहिए मेयर कराची से कि सर आप ऑन भाई तारिक, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आता कि माफिया जब इतना कमा सकती है तो फिर मतलब सवाल उठते हैं ना फिर जहनों में। अली साहब, बिल्कुल सवाल उठते हैं और ये हमारे सवाल नहीं है, ये अवाम के सवाल है कि सर आप जो है वो की इलेक्ट्रिक के जरिए जो है आप एक नया टैक्स लागू करने वाले हैं अवाम के ऊपर, लेकिन जो है वो आप लांडी के अंदर, आप कोरंगी के अंदर, आप शाह लतीफ टाउन के अंदर, आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर क्यों इन चीजों के ऊपर इनको मतलब मैं तारिक हम ये समझ सकते हैं कि तारिक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। नाज़रीन देखिए, बात यह है कि शहर के अंदर बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिससे रेवेन्यू केएमसी खुद जमा कर सकती है, मगर जब इस तरह की डिबेट का हिस्सा बनती हैं चीज़ें तो फिर बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं, बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही होती हैं। हम कोशिश करेंगे कि तारिक से दोबारा राब्ता बहाल हो। तारिक हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रेवेन्यू एक बड़ा मसला है। शहर चलेगा तब जब इस केएमसी के पास रेवेन्यू आएगा, मगर जिस तरह हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, हमने आज इस बचत बाजार के ऊपर प्रोग्राम और हम कंसर्न अथॉरिटी से भी ये बात करेंगे, मगर आप मुझे बताएं कि लीगल कितने बाजार इस वक्त आपकी इतलात के मुताबिक मौजूद हैं और इलीगल कितने हैं? सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद, सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बाद जो है वो शहर के अंदर जितने भी बचत बाजार थे वो सारे इलीगल करार दे चुके हैं। इस शहर के अंदर लीगल बचत बाजार का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। रमजान के अंदर जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो इजाजतनामे जारी करते थे, जो मतलब आप ये बता रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद जितने बचत बाजार हैं वो सब इलीगल लगे हुए हैं और ये इसका रेवेन्यू कहीं और ही जा रहा है, क्योंकि अब जब एक चीज इलीगल है तो उसका तो पैसा और चालान की मद में भी नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल अली रजा, यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो है वो जब सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए किसी भी कमर्शियल यूज, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कमर्शियल यूज जो है वो इलीगल है, किसी भी पार्क के अंदर, किसी भी ग्राउंड के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो उसके बावजूद जो है वो चेयरमैन किस हैसियत से, जो चेयरमैन लांडी है वो किस हैसियत से जो है वो एक इजाजतनामा जारी करने सिंध हाई कोर्ट के अहकाम के बावजूद। पहली चीज तो ये, चेयरमैन लांडी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर होना चाहिए कि जो है वो उन्होंने तौहीन अदालत की है। फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज होना चाहिए कार्य सरकार में मुदाखलत किए। फिर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि अवाम के टैक्स का जो पैसा है उसको जो है वो तज़िया किया है उन्होंने। एक तरफ तो जो है वो शहर के पार्कों की तज़ीनो आराइश और जो है वो शहर के पार्कों की तफरी मुकामात की बहाली की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ वही टाउन चेयरमैन, वही वाइस चेयरमैन जो है वो पैसों के एवज जो है वो गैर कानूनी बचत बाजारों के जो है वो इजाजतनामे बांटते फिर रहे होते हैं। अब इनसे सवाल
سوال کیا جائے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جب بلدیات کے اندر آ رہے تھے، جب آپ نے کیمپینیں چلائی تھی، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ شہر کو یا اپنے ٹاؤن کو ماڈل یو سی بنائیں گے، ماڈل ٹاؤن بنائیں گے، لیکن اس کے برخلاف اگر آپ بات کرتے ہیں وسائل کی، ارے آپ کو ایک ٹھیلے سے ایک اس سے پتارے سے آپ 5,000 روپے لے رہے ہیں، تو اگر ایک بچت بازار کی اگر ایوریج اماؤنٹ بھی لگا لی جائے تو 10 لاکھ روپے آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک بچت بازار سے ایک دن کے لیے. آپ 10 لاکھ روپے کو اگر آپ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کے ہفتے کے 70 لاکھ روپے بن رہے ہیں. تو آپ کو اس کے علاوہ بھی ریونیو کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے ٹاؤن کو ماڈل بنانے کے لیے 70 لاکھ روپے بھی کم پڑ رہے ہیں. پھر آپ رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہمیں دیوار سے لگانے کی سازش کی جا رہی ہے. سر آپ جو ہے وہ خود دیوار سے لگ رہے ہیں، آپ خود کرپشن کر کے جو ہے وہ آپ پیسہ جو ہے وہ عوامی پیسہ جو ہے جو عوام کے اوپر لگنا چاہیے، جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگنا چاہیے، وہ پیسہ جو ہے وہ آپ اپنی جیبوں کی نظر کر رہے ہیں. آپ ایسے گاڑیوں میں آتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ اچانک جب ٹینیور ختم ہوتا ہے آپ پراڈو میں پجیروں میں آپ لینڈ کروزر میں بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ سے سوال تو بنتا ہے نا. اب اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ سوال کرتی نہیں ہے. اب بلدیات کا سسٹم لے کر آئے آپ لوگ، عوام نے ووٹ دیا، عوام کے ووٹ کی طاقت سے آپ اتنے بڑے سر اقتدار آئے. طارق سوال تو مطلب نظر آئیں گے نا یہ لوگ، تو پھر سوال کیا جائے گا. افسوس ہے عوام کو تو ایک مسئلے میں لگایا گیا ہے، اس کو پیٹرول وہ نکلتا نہیں ہے، عوام وہ اس کو مہنگائی، اس کو اشیاء خردنوش، اس کی زندگی کے ایک عام آدمی کے لیے بلز ہی اس کو بھرنے سے فرصت نہیں مل رہی، اس کو تو ان چکروں میں لگا دیا گیا ہے. علی رضا بالکل، لیکن عوام نے اٹھنا پڑے گا. جب ہم سوال کرتے ہیں عوام کی جانب سے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کا سوال کرنے کا حق کوئی نہیں ہے. ارے بھائی ہم عوام کی وجہ سے جو سوال کر رہے ہیں یار، ایک عوام کا پارک ہے، وہاں پہ بچے کھیلتے ہیں، وہاں پہ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ تباہ برباد کر رہے ہیں. آپ اپنے پیسے کے بس آپ 70 لاکھ روپے لے کے جو ہے وہ اجازت نامے جاری کر دیتے ہیں، اور وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ چلو سرکاری خزانے میں جمع ہو رہا تو سمجھ میں آئے کہ ہاں بھائی سرکاری خزانے میں جمع ہو رہا ہے، بعد میں عوام پہ لگنا ہے. اب وہ پیسہ عوام پہ لگنا ہی یقینی طور پہ جو کنسرن اتھارٹی ہے ان کو بھی رابطے میں لیتے ہیں. بہت شکریہ طارق، آپ نے تفصیلی آگاہ کیا. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک پر جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے گا، جڑتے ہیں، کنسرن اتھارٹی سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بھیا یہ سوال آ رہے ہیں، ان کے جواب تو دیں.